नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य। आप लोग देख रहे हैं शुभ ओटीवी। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब ना बोलना, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो अपना फ्री नोटिफिकेशन आपको चलाएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, बिल्कुल फ्री। चलिए तो बस शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई किसी का भी कुंडली देखते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान से देखना चाहिए, तो कुछ सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम कुंडली देखते हैं तो लग्न, इस लग्न को आप तो देखते हैं हमेशा। इसे चंद्र कुंडली खोलिए, चंद्र कुंडली खोल के ठीक है, आप देखिए आपका जो लग्न का जो एलिमेंट है, फायर है, वाटर है, कौन सा एलिमेंट है राशि के हिसाब से, और आपका चंद्र कुंडली का कौन सा एलिमेंट बन रहा है उस एलिमेंट के साथ देखिए। अगर फायर के साथ आपका वाटर आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पर आपको मिलेगा, आपका मन और आपके शरीर के साथ। ठीक है, और यहाँ पर आपके वाटर और आपके अर्थ एलिमेंट आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, और फायर आपका एयर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से आपको एलिमेंट का वाइज देख के देखना पड़ेगा इंसान के लाइफ में स्ट्रगल कितना है, कितना आपको साहाଯ୍य मिलेगा अपने आप से। ठीक है, इसके साथ साथ जब भी आप कुंडली देखते हैं आप नीच प्लैनेट देख के घबरा जाते हैं। ठीक है, नीच प्लैनेट का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। कलयुग में अगर आपका केंद्र में ठीक है नीच प्लैनेट, पापी प्लैनेट बैठ जाए नीच होकर एकदम, तो ये अच्छा फल देना सक्षम होता है। हाँ, आपको सारे क्षेत्र में अच्छा फल में नहीं मिलेगा, कहीं आपको कम ज़रूर मिलेगा। सपोज कि आपका बुध बहुत ज़्यादा कमज़ोर होकर बैठा है, ठीक है, इसका मतलब है आपका कम्युनिकेशन स्किल कहीं ना कहीं आपके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन आप शायद 2 नंबरी पैसा बहुत कमा लें। ठीक है, डिपेंड करेगा किस भाव में बैठ रहा है, किस हिसाब से बैठ रहा है, उस हिसाब से आप वहाँ पर अगर 5 पॉइंट आपको देख रहे हैं, 5 चीज़ों में आपका खराब रहा, 2-3 चीज़ों में आपका खराब मिलेगा, लेकिन बाकी चीज़ों में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा इस कलयुग में। अगर एकदम परम नीच होके देखिए, सूर्य 10 डिग्री, आपके चंद्रमा 3 डिग्री, सब उसकी इस डिग्री के अंदर है, तो आप एकदम नीच होके बैठे हैं आपके 6 आउट 8 हाउस 12 हाउस में, तो नीचता वहाँ पर भंग हो जाती है। ठीक है, तो आपको अगर लग रहा है कि नीच है तो नहीं, यहाँ पर 5 में से 1 पॉइंट उसको खराब मिलेगा, बाकी 4 से 5 सिस्टम में उसको वहाँ पर अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि हर प्लैनेट हर डिनोट करता है आपके 4 से 5 पॉइंट, खास करके जो लाइफ में अहम होते हैं, बाकी तो डिनोट होता ही ऑब्वियसली। तो आपको इस तरह से देखना होगा प्लैनेट को। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपके जो नवांश का जो लगन बनता है, आपके आपके जो लगन चार्ट का जो लगन है वो आपके साथ सपोर्टेबल हो जाए, तो कहीं ना कहीं यूँ समझ लीजिए ज़िंदगी का आधा मेहनत ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर जो स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं एक हद तक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अगर सेम घर ना हो, सपोज कि आपका मिथुन लगन है और मिथुन लगन ही आपका आपके D9 में बना है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ना भी हो, अगर उसके साथ अच्छा संबंध बन रहा है और आपके आपके नवम पंचम का योग बन रहा है, हाल ही में इस कलयुग में नवम पंचम योग को इतना बढ़िया नहीं मानते, क्योंकि हमें तो दशा चाहिए आपका सेकेंड हाउस आपकी 11 हाउस का। ठीक है, और ये योग बंधन तो बहुत ही बढ़िया होता है। देखिए, कलयुग में अगर आप किसी को लिए ये कुंडली खोलते हैं, कुंडली खोल के हमेशा देखते हैं कि इसके लिए अच्छे अगर 9 हाउस का योग बन रहा है, आपका जो 9 हाउस का लॉट है उनका उनका दशा आ रहा है, ठीक है, ट्रांजिट में उनका अच्छा फल मिला, तो हाँ उनके लिए अच्छा तो रहेगा, लेकिन पैसे हाथ में आएगा कि नहीं देखने के लिए हमेशा आपका आज के जो युग में सेकेंड हाउस और 11 हाउस को हम देखते हैं। अगर सेकेंड हाउस 11 हाउस है, उसको शरीर में उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेटिव से कुछ प्रॉब्लम उसको आ सकता है, लेकिन उसको पैसे में यहाँ पर बेनिफिट, क्योंकि हम लोग करियर में पैसे को देखते हैं, तो हमेशा आपके लिए लाइफ में आएगा कि पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे कैसे देखना है। तो इस चीज़ को हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि आपके D9 के साथ संबंध कैसा बन रहा है। ठीक है, अगर आपके कोई प्लानट नीच का है, D9 में जैसे उच्च का होगा, इसका मतलब ये नहीं कि प्लानट का नीचता खत्म हो गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रगल से, अपने मेहनत से, वो प्लानट तो नीच है लेकिन नीचता से आप बेनिफिट ले रहे हैं, इसको दिखाएगा। और देखिए, नीच भंग राजयोग जब भी हम देखते हैं, हाँ आपका नीच भंग राजयोग है, नीच भंग राजयोग इतना बढ़िया भी नहीं होता, अच्छा भी होता है, क्योंकि नीच भंग राजयोग तब होता है कि आप उस क्षेत्र में, उस प्लानट को क्षेत्र में आप दब गए हैं, दब के केला बन चुके हैं, मतलब इतना मेहनत कर चुके हो इस काम में, इतना फंस चुके थे काम में, आप वहाँ से निकल रहे हैं, मतलब स्ट्रगल को दिखा है, स्ट्रगल में सक्सेस को दिखाता है। तो अगर कोई प्लान नीच भंग राजयोग बना रहा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके उस क्षेत्र में आपको बढ़िया फल मिलेगा। नीच भंग राजयोग तो खुश मत होइए, यूँ समझिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा तब भी जाकर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर नीच भंग राजयोग बना तो हाँ, मेरे कुल में राजयोग कैसे मत सोचिए। ठीक है, आपको मेहनत करेगा तभी आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। कोई भी राजयोग देख रहे हैं, ठीक है, राजयोग आपके कुंडली में 30 हो, 30 हो, 20 हो, फ़ायदा नहीं है जब तक आपके लगने स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर आपका लगने स्ट्रॉन्ग है तो ये समझ लीजिए कि आप मेहनत तो नहीं करेंगे, बॉस राजयोग है तो राजयोग का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। थर्ड हाउस जो होता है, थर्ड हाउस को भी हम इतना बढ़िया तरीके से नहीं देखते, लेकिन आज के ज़माने में थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब उसके यूट्यूबर है,
थर्ड हाउस इम्पोर्टेंट है। आप ट्रैवलिंग का काम करते हैं, थर्ड हाउस इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली, आपका छोटा मोटा जो ट्रैवलिंग होता है, ठीक है, थर्ड हाउस इम्पोर्टेंट। आप 8 हाउस का हम बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं कुंडली में, लेकिन 8 हाउस कहने कि आप परमानेंट बिजनेस सेटल को भी दिखाता है, इन स्मॉल सेक्टर में फ़ायदा को भी दिखाता है। तो हमेशा ये मत समझिए कि बुरा हाउस से हमें बुरा ही फल मिलेगा, ठीक है। 8 हाउस का भी कुछ पर्टिकुलर रीज़न है 8 हाउस को बनाया गया है। 8 हाउस में सीक्रेट 8 हाउस को इसलिए बनाया गया है। 12 हाउस में हम लोग मोक्ष योग देखते हैं, मतलब हम हमारे मुक्ति योग देखते हैं, ये योग देखते हैं 12 हाउस से। केतु बैठ गया ये बैठ, तो देखिए जब तक आप अपनी चीज़ों से खुश नहीं हो तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आप हर चीज़ से सेटिस्फाई जब तक नहीं होंगे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मोक्ष योग होने से हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो सेटिस्फेक्शन लेना सीखिए। सेटिस्फेक्शन लेने के लिए मोक्ष योग नहीं ज़रूरत है। आप जो चीज़ है उस चीज़ को उसको बड़ा बनाइए, उस चीज़ में खुश रहिए, इसको हम मोक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है, अगर आपको योग बन रहा है तो योग देख कर हमेशा खुश हो जाते हैं कि हमारे ये योग है, ये योग है, योग है। योग बनने के लिए आपको उस योग को समझना ज़रूरी है। जिस दिन हम योग को समझ जाएंगे उस हिसाब से फल ले सकते। सपोज कीजिए आपका कुंडली में आपका डिवोर्स योग बन रहा है, ठीक है, आप अब प्रॉब्लम आ गया, डिवोर्स योग बन रहा है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के भी कुंडली अगर मैच करके शादी करेंगे तो कहीं ना कहीं योग का परिणाम कम हो जाएगा। आपका डिवोर्स योग किस वजह से बन रहा है उस चीज़ को पर्टिकुलरली देखें, उस सीज़न को फाइंड कीजिए। जब भी उस सीज़न के लिए कोई इशू हो रहा है उसको हमेशा कोशिश कीजिए कमाने के लिए। समझ के आप अपने पार्टनर की तरफ बात ज़्यादा नहीं करते तो डिवोर्स वहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको बढ़ाना है, अपने पार्टनर से हर चीज़ को शेयर करना है। तो हर नेगेटिव चीज़ में भी आप देख लीजिए कहाँ पर किस कारण से बन रहा है योग का को क्या फल मिल रहा है और कहाँ आपको पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। ये योग को हमेशा ऐसे देखना चाहिए, कुंडली को कुछ इस तरह से देखिए तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप ऐसा कोई भी सोचते नहीं है जिस सोच से आप किसी भी कुंडली को हमेशा 100% देख सकते हैं, 100% एक्यूरेट से आप बता सकते हैं। वो डिनोट करेगा आप अपने कितना अच्छे कर्म किए हो, अच्छे कर्म कितना कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका कुंडली में 100% एक्यूरेसी आएगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी लाने के लिए अगर आप कोशिश करते हैं, बहुत सारे बुक पढ़ लिए, बहुत सारा ये पढ़ लिए, ये जो चीज़ है कुंडली देखना कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चीज़ है। आप पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं कुंडली को पहचानते हैं, पास्ट लाइफ में कोई अच्छे कर्म किए हैं जिसका इस जन्म में आपको कुंडली देखना आता है, आपको कोई सिखाया नहीं है, ठीक है। आपने शायद बहुत सारे बुक पर लेकिन आपको समझ नहीं आया कौन से सूत्र से हो रहा है, लेकिन कभी कभी बोल देते सब कुछ ठीक ठीक लगने लगता है। तो आध्यात्मिक चीज़ है। तो जब भी आप कुंडली आप एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में इस क्षेत्र में जाए तो आपको आध्यात्मिक होना जरूरी है, भगवान के ऊपर प्रेम आस्था रखना जरूरी है। कोई भी किताब आपको कुंडली देखना नहीं सिखाया तो किताब के माध्यम से सीख रहे तो नहीं, हाँ शुद्ध आप सीख रहे तो बहुत बढ़िया कुंडली देकर प्रयोग कीजिए, वो आपको नॉलेज बढ़ाएगा। विजडम बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, तब जाकर कुंडली को और ज़्यादा एक्यूरेसी को बता सकते हैं। कभी कभी तो कुंडली भी आपको जरूरत नहीं पड़े किसी व्यक्ति को बताने के लिए आपके लाइफ में ये हो रहा है। तो आध्यात्मिक बहुत बड़ा चीज़ है, कुंडली देखना भगवान के ऊपर आस्था रखना बहुत बड़ा चीज़ है। अगर यहाँ पर प्रेम आस्था लेंगे तभी आप किसी कुंडली को देखकर बता पाएंगे। कोई बुक कोई भी एस्ट्रोलॉजी आपको सिखा नहीं सकता कुंडली देखना जब तक आप खुद इस लाइन में जाने के लिए आध्यात्मिक नहीं बन रहे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के लाइन में यूनिवर्स को मैं बहुत ज़्यादा गौर से देखते हूँ। यूनिवर्स आपको बता सकते हैं आप कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, कितना आपका एक्यूरेसी हो सकता है। तो अगर आप यूरेनस प्लूटो नेपच्यून को छोड़ रहे तो ये गलती है। तो हर प्लेनेट का डिनोट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यूँ समझ लीजिए कि बहुत लोग आपको कहेंगे ये सब नहीं होता है, जो फालतू चीज़ें होता है। देखिए भाई, हमारे बॉडी में 70% वाटर है और धरती में भी ऑलमोस्ट 70% के आसपास वाटर है, ठीक है। अब चंद्रमा जब भी धरती के आसपास से जाता है तो यहाँ पर आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा। किसी तरह पानी बहता है, किसी तरह पानी घटता है। आपके शरीर में भी ऐसा होता है। ये बहुत लोग जो जिनका उम्र हो चुका है, आप देखेंगे अमावस्या पुण्य के समय घुटने का दर्द चालू होता है, कमर का दर्द चालू होता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ ना कुछ रीज़न तो है भाई। तो ये सब चीज़ आपको जो आध्यात्मिक है इस सब चीज़ें में आपको घुसना पड़ेगा, तभी जाकर आप फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। मेरे वीडियो इतना तक वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। आप मुझे फेसबुक से बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। मेरे वीडियो में बहुत बाकी देखते हैं।